गरीब तवा चिकन वाला। पटना के किनारे एक पुरानी झुग्गी बस्ती थी, तंग गलियां, कच्चे रास्ते और हर कोने में एक कहानी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक 38 वर्षीय मजदूर जो दिन भर ईंट बजरी ढोता और शाम को अपनी छोटी सी ठेली लगाता। तवा चिकन वाला अर्जुन भैया। अर्जुन की जिंदगी साधारण थी लेकिन सपनों से भरी हुई। उसके पास जमीन नहीं थी, ना कोई बड़ी दुकान, पर उसके हाथों में जादू था। जो एक बार उसका तवा चिकन चख ले वो फिर भूल नहीं पाता। उसका सपना था एक दिन अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोलना। 4 कुर्सियां, एक तवा और एक नाम, अर्जुन स्पेशल तवा चिकन। अर्जुन की पत्नी ममता और 2 बच्चे, गुड्डी 8 साल और छोटू 5 साल उसकी दुनिया थे। ममता का चेहरा हरदम चिंता में डूबा रहता, कभी राशन की कमी, कभी स्कूल की फीस। अर्जुन, छोटू को खांसी आ रही है 2 दिन से, डॉक्टर के पास चलो ना, ममता ने एक रात धीरे से कहा। ममता, बस कल एक बड़ा ऑर्डर है, शर्मा जी के यहाँ पार्टी है। 20 प्लेट चिकन, उसमें से जो बचेगा उससे दवा भी लेंगे, गुड्डी की फीस भी भरेंगे, अर्जुन ने उम्मीद से कहा। ममता चुप हो गई, लेकिन आंखों में डर था कहीं वो कल कभी ना आए। शर्मा जी की पार्टी वाले दिन अर्जुन ने सुबह 4 बजे उठकर तैयारी शुरू की। मसाले पीसे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और ठेले पर बड़ा तवा जमाया। सामने बस्ती के लड़के हंसते हुए बोल रहे थे, भैया आज तो बम फूटेगा, चिकन की खुशबू मोहल्ले भर में फैल जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। अगर आज सब कुछ ठीक चला तो शायद पहली बार 1000 रुपये हाथ में आएंगे। सारा चिकन खुद काटा, धोया, मसाले में लपेटा और धीमी आंच पर पकाया। जब पहला बैच तैयार हुआ, महक इतनी तीव्र थी कि आसपास के कुत्ते भी पास आकर बैठ गए। शर्मा जी आए, स्वाद चखा और खुश होकर बोले, अर्जुन तू तो कमाल कर दिया, ये ले 1500 रुपये, और एक ऑर्डर और है अगले हफ्ते। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, वो नोट ऐसे पकड़ रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार खिलौना देखता है। पर किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। रात को जब अर्जुन घर लौटा, ममता दौड़ती हुई आई, अर्जुन, छोटू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, सांस नहीं ले पा रहा। बिना कुछ सोचे अर्जुन उसे गोद में उठाकर पास के सरकारी अस्पताल भागा। वहां डॉक्टर ने देखा और बोला, अस्थमा अटैक है, तुरंत दवा और नेब्यूलाइजर चाहिए, बाहर से लाओ। अर्जुन ने बिना कुछ कहे 1500 रुपये ममता को थमाए, भागो मेडिकल स्टोर। छोटू की जान बच गई, लेकिन अब जेब फिर खाली थी। अगली सुबह जब वो अपनी थैली तैयार करने गया तो देखा कि बारिश की वजह से तवा जंग लग चुका था, बीच से टूट गया था। वो बैठकर बस उसे देखता रहा, जैसे किसी ने उसका सपना तोड़ दिया हो। अर्जुन अब 3 दिन से काम पर नहीं गया था। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। ममता ने कहा, पड़ोसी से आटा मांग लेते हैं, थोड़ा बेसन है, कुछ बना लेंगे। उसी शाम एक काली गाड़ी झुग्गी के पास रुकी। एक युवक उतरा, सूट बूट में, पर चेहरा थका हुआ। वो अर्जुन की ठेली के पास गया और पूछा, भाई कुछ खाने को मिलेगा? भैया तवा टूटा है, चिकन नहीं बना पा रहा, अर्जुन ने उदास होकर कहा। कोई भी खाना चल जाएगा, बस गरम और घर जैसा हो। अर्जुन ने जो बेसन बचा था उससे पकौड़े बनाकर थोड़ा चटनी और प्यार मिलाकर प्लेट तैयार की। वो आदमी खाते ही रुक गया, भाई तुम होटल क्यों नहीं खोलते? अर्जुन मुस्कुराया, होटल के लिए तवा भी नहीं है साहब। वो आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में गया और एक छोटा कार्ड निकाला, मैं प्रणव मिश्रा हूँ, एक फूड स्टार्टअप चलाता हूँ। तुम्हारा स्वाद दिल जीत गया। कल सुबह मेरी टीम आएगी तुम्हारे लिए नया तवा, एक छोटी सी गाड़ी और पहला निवेश लेकर। 6 महीने बाद बोरिटो रोड पर एक छोटा लेकिन चमचमाता स्टॉल खुला था, अर्जुन तवा चिकन, दिल से देसी। तवे पर वही पुराना जादू था, मसाले वही, प्यार वही, बस अब भीड़ ज्यादा थी। अर्जुन की तस्वीर एक अखबार में छपी थी, एक गरीब से सफल शेफ तक, तवे पर पके सपने। ममता अब काउंटर संभालती थी, गुड्डी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और छोटू पूरी तरह ठीक था। एक दिन अर्जुन ने पुराने तवे को, जो अब दुकान में टंगा था, देखकर कहा, इसने तोड़ा था और इसी ने जोड़ भी दिया।